फ्रेंड्स, मैं चंदन श्रीवास्तव एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूँ डायगोनल स्केल का एक और क्वेश्चन के साथ। इससे पहले हम लोगों ने डायगोनल स्केल के 2 क्वेश्चन पढ़ रखे हैं बेटा, और आज हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप डायगोनल स्केल में कराइए। ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन का है। ये देखते हैं, एक खेत का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है तथा नक्शे पर इसे 40 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर निम्नलिखित मापों को प्रदर्शित कीजिए। 60.35 मीटर, 80 मीटर, 70 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और यह मापनी 90 मीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डायगोनल स्केल हम वही यूज़ करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिट, 2 से ज़्यादा यूनिट रिप्रेजेंट करनी, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, इसलिए हमें डायगोनल स्केल बनाना है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको बनाते हैं डायगोनल स्केल। यहाँ पे देखिए, हमने बनाने से पहले कुछ कैलकुलेशन की है। मापनी का निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ड्राइंग पर माप बटे वास्तविक माप। ड्राइंग पे माप क्या दी गई है, 40 वर्ग सेंटीमीटर, और वास्तविक माप क्या है बेटा, 1000 वर्ग मीटर। दोनों वर्ग में है, स्क्वायर में है। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। यहाँ देखिएगा बेटा ध्यान से, 1 मीटर में 1 मीटर में सेंटीमीटर हम कैलकुलेट करें तो मीटर के बाद डेसीमीटर फिर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, मतलब 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, वर्ग लगा हुआ है, तो 100 से हम इसको 2 बार 100 से गुणा करेंगे, 100 फिर एक बार और 100, तब ये सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फॉर लर्न ओनली। अगर आप ये यूनिट्स को आपस का रिलेशन नहीं याद करेंगे तो आप ये कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको किलोमीटर से लेके मिलीमीटर तक की यूनिट याद होनी चाहिए। इसका रिलेशन किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ इंटरचेंज कर पाएंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलना है। तो अब यहाँ पे RF हमने निकाला, वर्गमूल लेते हैं हम, रूट क्यों लेते हैं, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, और अब यहाँ मीटर को भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, मीटर स्क्वायर को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे, 2 बार 100 से गुणा करेंगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद हमारा जो वैल्यू आई RF की 1/500 आई। अब आते हैं मापनी की लंबाई पर, लेंथ ऑफ स्केल पे। तो इसका फॉर्मूला है RF इंटू मैक्सिमम रेंज, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी आपकी क्या दी गई है, यह मापनी पर 90 मीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। अधिकतम दूरी क्या दी गई है, 90 मीटर। तो हमने ये कैलकुलेशन की, और इसके बाद हमारी मापनी की लंबाई, लेंथ ऑफ स्केल 18 सेंटीमीटर आई है। ये अब स्केल बनाते हैं बेटा। देखें, हम लेंथ ऑफ स्केल में मिल चुकी है 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 18 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, क्षैतिज रेखा 18 सेंटीमीटर की। मैंने पहले ही मेजर कर रखा है, देखिएगा आप लोग, ये ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, डायगोनल स्केल में, विकर्ण मापनी में, आपको ये हाइट जो है इसकी मापनी की, वो कितनी रखनी है, 30 मिलीमीटर। कितनी, यह मान सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम 30 मिलीमीटर रखते हैं 3 सेंटीमीटर को, या आपको 3 सेंटीमीटर कहिए या फिर 30 मिलीमीटर कहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। अब बेटा हमारे सामने मेन चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि हम इसको, इस पूरे स्केल को कितने बॉक्स दिखाएं। ये अक्सर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हम बॉक्स डिसाइड नहीं कर पाते, इसमें हमें कितने बॉक्स बनाने हैं। तो इसके लिए आपका सोल्यूशन है, आप रेंज पे आइए, रेंज को देखिए, मैक्सिमम अधिकतम दूरी, उसके अकॉर्डिंग आप बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ अगर 90 मीटर रेंज है तो आप 10-10 मीटर के 9 बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल हमारी डिस्टेंस है 18। तो अगर हमें 9 बॉक्स बनाना है तो प्रत्येक बॉक्स कितने का आएगा बेटा, 2-2 सेंटीमीटर का, मतलब 20-20 मिलीमीटर का। तो हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने 2-2 सेंटीमीटर निशान लगाए, तो टोटल बॉक्स कितने बन गए हमारे, 9 बॉक्स। ठीक है, मैं इसको वर्टिकली 9 बॉक्स बनाता हूँ। इस तरह से 9 हिस्सों में हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये डिवाइडेशन को एक सिस्टम, एक रूल के तहत डिवाइड करना होता है, तो ये 30 डिग्री का, हम 30 डिग्री पे, मैं 30 डिग्री पे इसको खींचता हूँ लाइन को, क्योंकि ये एक सिस्टम के तहत हमें इसे बांटना है। यहाँ 30 डिग्री हम शो करेंगे, 30 डिग्री। अब चाप द्वारा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी मिली हमें,
2-2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर। तो जो चाप हम लगाएंगे वो 20 मिलीमीटर से कम का लगाएंगे। कितने का लगाएंगे? 1.8 सेंटीमीटर, मतलब 18 mm का हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। देखिएगा 18 mm का, 20 से कम होना चाहिए बेटा। जितने का आपका खाना हो उससे कम का चाप लगेगा, ठीक है। 18 का हम लगाएंगे। तो हम शुरू करते हैं लगाना यहाँ से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हम 9 जगह चाप लगाएंगे। ये सारा, ये लाइनें और ये चाप बहुत हल्का होगा बेटा। ड्राइंग जो आपकी मेन है वो स्केल है, वो डार्क होगी, बाकी ये सारी चीज़ें बहुत हल्की पेंसिल से बनाना है। अब हम इसको सारे पॉइंट से मिला देंगे, मैच कराएंगे, यहाँ से मैच कराएंगे। और ये भी बहुत हल्की लाइन होगी बेटा, ये डार्क नहीं रखनी है, हल्की लाइन है, ठीक है, तरह से, ठीक है। ये हमने बराबर भागों में बांट लिया, ये हमें शो करना ज़रूरी है। तो अभी हमें सबसे बड़ी यूनिट यहाँ दिखानी है, उससे छोटी यहाँ और सबसे छोटी यहाँ। तो है कितना बेटा? मीटर। सबसे बड़ी यूनिट आपकी क्या है? मीटर। मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर। तो मीटर में क्योंकि हमें कितना 90 मीटर तक है, तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? 9 खानों में बांटेंगे, मतलब 80 मीटर यहाँ दिखाएंगे और 10 मीटर इस तरफ। मतलब ये 0, ये 10, ये 20 और ये 80। ये 80 मीटर यहाँ तक। आप याद रखिएगा, एक कम होता है, हमेशा एक कम होता है। 80 मीटर यहाँ तक 0 से, और फिर इधर कितना आएगा बेटा? 10 मीटर इधर, टोटल 90 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम इधर मीटर के बाद वाली यूनिट दिखाएंगे, डेसीमीटर को। तो 1 मीटर में अगर 10 डेसीमीटर होता है तो 10 मीटर में कितना डेसीमीटर होगा? 100। एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 डेसीमीटर। आपको इंटर रिलेशन याद करना पड़ेगा। और ऊपर कितना जाएगा बेटा? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ऊपर 10 खाने होंगे तो ये होगा सेंटीमीटर, ठीक है। कितने? 10 तक, 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स को डायगोनल स्केल के अकॉर्डिंग, विकर्ण माप के अकॉर्डिंग फिर से 10 हिस्सों में बांटना है। नीचे से भी 10 हिस्सों में बांटेंगे और ऊपर से भी 10 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये टोटल दूरी कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 मिलीमीटर। तो एक एक खाना कितने का होगा? 2-2 mm का, ठीक है। तो 2-2 mm पे हम पॉइंट लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब हमने इसको भी 10 खानों में बांट लिया, निशान लगा लिया। ऊपर को भी 10 खानों में बांट लिया, 10 निशान लगा लिए। अब हमें विकर्ण मापनी के रूल के अकॉर्डिंग ऊपर का पहला और नीचे के 0 को क्रॉस कनेक्शन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बच्चे अक्सर गलती करते हैं बेटा। ऊपर का पहली यूनिट मतलब 2 mm और नीचे का 0, फिर ऊपर का दूसरा वाला सेकंड और नीचे का पहला, ठीक है। तीसरा, नीचे का दूसरा, ऊपर का चौथा, नीचे का तीसरा, एक ऊपर का 9वां, 8वां, 7वां, ऊपर का 9वां, नीचे का 8वां, ऊपर का 10वां और नीचे का 9वां, ठीक है। कुछ इस तरह से देखिए, क्रॉस बनेगा। अब इसे भी, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ 30 डिग्री पे हमने डिवाइड किया था, इसे भी हमें 45 पे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है, ये आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके भी आपको 10 हिस्से यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। ये डिग्री कितनी है? 45 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको फिर 10 हिस्सों में यहाँ पे शो करेंगे। देखिएगा ध्यान से, पहला, दूसरा, इस तरह से हमने इसे 10 हिस्सों में बांट लिया। तो यहाँ भी आप नंबर्स डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 9 और फिर ये 10। तो ये क्या है? 10-10 हिस्सों में है, तो आप ये 0 लगा सकते हैं। 10, 20, 30 और ये 90, ठीक है। इसके बाद हमें इस बॉक्स को फिर बराबर 10 हिस्सों में बांटना है, लेकिन क्षैतिज तरीके से। इसमें क्रॉस नहीं चलेगा बेटा, इसमें आपको इसको 10 हिस्सों में बांटना है क्षैतिज रूप में। तो टोटल इसकी हाइट कितनी है बेटा? हमने पहले ही बताया था कि 30 mm। तो अगर हम 10 हिस्से करेंगे तो 3-3 mm की दूरी पे ये पॉइंट हम लगाएंगे, 3-3 mm की दूरी पे। ध्यान से देखिए। अब फिर हम इसको 3-3 mm की दूरी पे ये सीधी लाइनें खींचते हैं। ये लाइनें सीधी होंगी बेटा, ठीक है, ये क्रॉस नहीं होगी, सीधी लाइनें होंगी। ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह से हम इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं और इसको भी हम 30 डिग्री पे
यहाँ पे इसको भी हम फिर से डिवाइड करके शो करेंगे, दिखाएंगे हम इसको 10 हिस्सों में बांट के दिखाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, ध्यान से देख। इस तरह से हम इसको 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, अब ये हमारा डायगोनल स्केल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इस पे क्या करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। कैसे दिखाएंगे यूनिट्स को? तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो छोटी यूनिट होती है वो हम पहले दिखाते हैं और बड़ी यूनिट को बाद में। तो छोटी यूनिट क्या है बेटा? 60.35 मीटर, 60.35। तो 60.35 के लिए 0 से पहले हम 60 तक बढ़ेंगे। तो 60 के आगे हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, और 60 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब आता है 0.35 मीटर। 0.35 मीटर को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0.30 मतलब 30, ये क्या हो गया? डेसीमीटर। और 0.05 मीटर, ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का कि 60 मीटर, 30 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तब 35 होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 60 पहले हमने ले लिया। अब आते हैं 30 पे, तो 30 इधर आगे बढ़ेंगे, 10, 20, 30। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं। यहां से 10, 20, 30 आगे बढ़ेंगे और फिर कितना बचा? 5 ऊपर चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका पॉइंट होगा और जहां पॉइंट मिलेगा वहां आपको क्रॉस करना है बेटा। ठीक है, और क्रॉस करने के बाद उसके ठीक वर्टिकल आपको हल्की लाइन ले लेनी है और यहाँ पे हमें दिखा देना है 60.35 मीटर। ओके, ठीक है, ये हम दिखाते हैं, इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे पहली माप को। ये हमारी पहली माप हो गई बेटा। ठीक है, छोटी माप को हम पहले दिखाएंगे, उसके ऊपर बड़ी माप, सबसे ऊपर उससे बड़ी माप। अब इससे बड़ी माप क्या है आपकी? 80 मीटर, 70 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आइए चेक करते हैं। 80 के लिए हम 0 से यहाँ तक लाएंगे, 80 तक। तो 80 पूरा यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ओके। और फिर 70 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर में इधर आगे बढ़ेंगे, 100 तक है। तो अब जूम करके दिखाता हूँ आपको। 70 यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये वाला पॉइंट है। अब ऊपर कितना जाना है? 8 सेंटीमीटर। 70 के बाद 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमें क्रॉस पॉइंट शो करना है और यहीं से फिर हमको सीधी स्केल रख के उस यूनिट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 80 मीटर, 70 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ओके, एरो से दिखा दिया दोनों यूनिट्स को। अब आपको इसी स्केल में एक काम भी छोटा सा और बाकी है, हमें लेंथ ऑफ स्केल भी शो करनी है, मापनी की लंबाई। वो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर शो की जाती है। तो यहाँ पूरी मापनी की लंबाई, जितनी लंबी आपकी मापनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हम पूरा दिखाएंगे। कितनी है बेटा? ये 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, कमेंट्स डालिए। कुछ गलत आपको लगता है तो भी डालिए, अच्छा लगता है तो भी डालिए, और कोई क्वेरी है बेटा तो ज़रूर पूछिए मुझसे। ठीक है, इस तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी मैं कुछ रचनाएं यहाँ देख सकते हैं आप, इसको भी कंप्लीट करूँगा। और एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रोज़ आपको कुछ न कुछ नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।